साहब न होते तो भी संविधान बनता, देश तो चल ही रहा था। लेकिन बाबा साहब को हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं, उनके प्रति इसलिए कृतज्ञ हैं कि अगर बाबा साहब न होते तो इस देश में जिन लोगों का शोषण हुआ जाति के नाम पर, उनकी बात करने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब ना होते तो महिलाओं का अधिकार समझने वाला कोई नहीं था। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप बाबा साहब को मानेंगे, उनके विचारों को मानेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो आपकी गरीबी उसी दिन से दूर होने लगेगी। वो ताकत है बाबा साहब में और बाबा साहब के संविधान में। और बाकी लोग सेवा करते, सिर्फ सेवा करना था, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने कहा कि नहीं, सब बराबर है। जो घासीदास महाराज ने कहा इसी छत्तीसगढ़ में, मन के एक समान। जो भगवान बिरसा मुंडा ने कहा हम सब मानव एक समान हैं और किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। और जो इस तरह का भेदभाव करते हैं उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। हम लोग छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी में हैं और आप सब इतनी संख्या में हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरा महीना चलेगा और मंच पर जितने लोग हैं, जो मंच पर बैठे हुए हैं, उनका तो सबसे ज़्यादा सम्मान है। लेकिन जो लोग सुनने आए हैं मंच के आगे, इस बातचीत को सुन रहे हैं, आप सब लोग जागरूक लोग हैं, अपने लिए ताली बजाइए। जो सुनने आए हैं हम लोग उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं और मंच पर जो हमारे गणमान्य हैं उन सबका भी स्वागत है। नाम लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि जो थोड़ी बहुत मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं वो ज़रूर करूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं, पहले टेलीविज़न में पत्रकारिता करता था, अब नेशनल दस्तक चलाता हूं। और बाबा साहब की जयंती पर आपने मुझे बुलाया और मैं क्यों आया, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं बहुत लालची आदमी हूँ, तो वो क्यों आया हूँ वो भी बताऊँगा। मैं पूरा देश घूमता रहता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं और गरीब हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है। तो इसीलिए मैं आता हूँ, देश को देखना चाहता हूँ कि एक बेहतर देश कैसे बनेगा। और इसीलिए कोशिश होती है कि गांव दूर देहात तक जाकर देखा जाए कि हालात कितने बदले हैं, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। आप लोग सरपंच हैं, बहुत सारे लोग, अपने लिए भी ताली बजाइए। आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये जयंती कोरिया में मनाई जा रही है, रूस में मनाई जा रही है, अमेरिका में मनाई जा रही है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब न होते तो भी संविधान बनता, देश तो चल ही रहा था। लेकिन बाबा साहब को हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं, उनके प्रति इसलिए कृतज्ञ हैं कि अगर बाबा साहब न होते तो इस देश में जिन लोगों का शोषण हुआ जाति के नाम पर, उनकी बात करने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब ना होते तो महिलाओं का अधिकार समझने वाला कोई नहीं था और इसलिए बाबा साहब को हम लोग याद करते हैं। संविधान सभा में जयपाल मुंडा भी थे, आप सबने नाम सुना होगा, वो भी आदिवासी समाज से थे, विदेश से वो भी पढ़ के आए थे और खिलाड़ी भी थे। तो जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, संविधान सभा में थे, उन सबका योगदान है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान को असली रूप दिया। लेकिन आज क्या हालात हैं? 75 साल हो गए देश के आजाद हुए। क्या जो संविधान में बाबा साहब का सपना था वो पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? तो क्या वजह है और हमें क्या करने की जरूरत है ताकि ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे और देश और दुनिया में हमारा नाम होगा। हमारे परिवार की स्थिति कैसे बदलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा, ये बहुत जरूरी है। अभी जो हमारी मैडम थी, पूर्व विधायक भी हैं, उनकी बातें मैं सुन रहा था।
सचमुच आज बात करने की जरूरत है। आजादी के 75 साल हुए, पीछे जो हुआ सो हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज भी इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न जमीन है न रोजगार है, वो किसी भी तरह से सड़कों पर अपना जीवन काट रहे हैं। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, और ये किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। वो देश कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता है, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है जिस देश में 150 करोड़ में कम से कम 120 करोड़ लोग गरीब और लाचार रहे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इस देश में अंधविश्वास और कर्मकांड। आस्था और अंधविश्वास को लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। धर्म और कर्मकांड में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी सोचिए, अमेरिका से युद्ध हो रहा है। अमेरिका बहुत ताकतवर देश था, कल तक था, वो 28 फरवरी से पहले बहुत ताकतवर देश था। हम लोग भी मानते थे, दुनिया मानती थी कि अमेरिका के सामने कोई नहीं टिकेगा। हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा। हमारे प्रधानमंत्री पर रोज मजाक उड़ाता था डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां का राष्ट्रपति है। एक छोटा सा देश है ईरान, जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 12 करोड़ है। 45 साल से उस पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन जानते हैं वो ईरान अब युद्ध जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वहां 95% लोग पीएचडी हैं, वैज्ञानिक हैं। वहां की महिलाएं वैज्ञानिक हैं। 10 लाख महिलाएं वहां वैज्ञानिक हैं जो मिसाइल बनाती है और ड्रोन बनाती है। और उस 10 करोड़ 12 करोड़ वाले देश ने अमेरिका की औकात बता दी और अब कह रहा है कि हमको 270 बिलियन, मतलब हम पर जो हमला किया, हमको जो नुकसान हुआ, उसका हर्जाना दो। वो देश क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे। आप धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन आप अगर अंधविश्वास में जाएंगे तो आपकी दिक्कत होगी। मैं इस देश के तमाम गरीब और शोषित वंचित समाज से कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आपके यहां शिक्षा आएगा, या व्यापार आएगा, रोजगार आएगा। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। आप कहीं माथा फोड़ लीजिए। आप देखते हैं, आप लोग अपने आसपास देखिए, कौन लोग अमीर हो रहा है? जिसके घर में कोई नौकरी लग जाए, पुलिस की नौकरी हो, कलेक्टर की नौकरी हो, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, या व्यापार करे। बताइए ना भाई, कौन अमीर हो रहा है? जिसके यहां या तो बिजनेस है, या फिर उसके घर में सरकारी नौकरी है, या प्राइवेट नौकरी है, या बिजनेस है, या व्यापार है, या वो पढ़ा लिखा है। और कोई रास्ता है अमीर होने का? बाबा साहेब को अगर आप मानेंगे, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे गांव में सड़क नहीं है आज भी। मेरी मां आज भी बकरियां पालती हैं। अभी मेरे घर में 1 दर्जन बकरी है। लेकिन मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई का मौका मिला और मैंने दुनिया को समझा, पत्रकार बना, और तब लगा कि गरीबी की वजह शिक्षा है और गरीबी की वजह अंधविश्वास है। इस देश में कुछ लोग थे इस तरह के जिन्होंने जाति बनाई, जाति के नाम पर पढ़ने लिखने से रोका, बिजनेस व्यापार से रोका। लेकिन वो सब खत्म हो गया। जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने कहा कि अब कोई भेदभाव जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर नहीं चलेगा। तो आज के समय में मैं इतना दूर आया हूं दिल्ली से, तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप बाबा साहब को मानेंगे, उनके विचारों को मानेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो आपकी गरीबी उसी दिन से दूर होने लगेगी। वो ताकत है बाबा साहब में और बाबा साहब के संविधान में। आप संविधान पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें जो आपके हक हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। आज एक और खेल चल रहा है।
देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हॉस्पिटल सरकारी बंद हो रहे हैं और प्राइवेट खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है और प्राइवेट खुल रहे हैं, ताकि जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो दलित है, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है और गरीब है, चाहे वो किसी जाति का हो, आज वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। बाबा साहब इसके खिलाफ थे और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि कोई देश वही तरक्की करेगा जहां हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा, और इसलिए इस देश में स्कॉलरशिप दिया जाता है कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। आपको बात करनी पड़ेगी। अब हमारे लिए बात करने बाबा साहब नहीं आएंगे। बाबा साहब का संविधान है और वो संविधान आपको अधिकार देता है, आर्टिकल 19A, कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपकी कोई दिक्कत है, तो आप अपनी बात कीजिए, और आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बात करने कोई नहीं आएगा। हम सबको अपनी बात करनी पड़ेगी। ये अधिकार भी हमें बाबा साहब का संविधान देता है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आज जो साधारण नौकरी कर रहा है 50,000 रुपए का, वो भी अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता है, वो भी अपना इलाज बड़े प्राइवेट अस्पताल में नहीं करा सकता है। इन सब बातों पर आपको बात करनी पड़ेगी, और तभी बाबा साहब ने जो संविधान में एक मजबूत भारत, एक डेवलप भारत, जहां गरीबी ना हो, अशिक्षा ना हो, जहां हम जल जंगल जमीन को बचाएं, नेचर को बचाएं, तभी संभव है। और कोई आपका जीवन बदलने नहीं आएगा, कोई मुक्तिदाता नहीं होता है। सबका मुक्तिदाता हमारे अंदर छुपा है, और वो है अपदीपो भव। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम जागरूक होंगे। जिस देश में धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, जिस देश में जाति के नाम पर लड़ाई होगी, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने यहां तक कहा है कि वो धर्म भी आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो कोई धर्म हो, वो धर्म भी आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें मानव मानव में भेद किया जाएगा, जिसमें ऊंच नीच कहा जाएगा। वो धर्म आगे बढ़ेगा जो सबको एक बराबर समझे। ये बाबा साहब कह के गए हैं। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना आपके देश को पीछे ले जाएगा, आपके परिवार को पीछे ले जाएगा, आपके बच्चों को पीछे ले जाएगा। बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है हमें, वो है वोट का अधिकार। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। हम प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, राष्ट्रपति बदल सकते हैं। मैं इसीलिए बाबा साहब का कृतज्ञ हूं। जब दुनिया भर में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब भारत में देश आजाद होते ही महिलाओं को अधिकार मिला। कभी पहले भारत में महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें। आज जो भी कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई डीएम है, कोई पुलिस है, अरे चाय वाला भी प्रधानमंत्री इसलिए बन गया है क्योंकि संविधान है। संविधान न होता तो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। पहले राजा का बेटा राजा होता था ना। अब बताइए, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, वो प्रधानमंत्री बन पाते अगर संविधान नहीं होता। तो ये संविधान में वो ताकत है कि एक गांव का चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बाबा साहब का विजन था, ये बाबा साहब का सोच था। आज जो लोग एसपी हैं, डीएम है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक हैं, पहले सब नहीं बन पाता था जब देश आजाद नहीं था और जब संविधान नहीं था। ये तय हुआ था कि कोई पढ़ेगा, कोई राज करेगा और बाकी लोग सेवा करते, सिर्फ सेवा करना था। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने कहा कि नहीं, सब बराबर है। जो घासीदास महाराज ने कहा इसी छत्तीसगढ़ में, मन के एक समान,
जो भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, हम सब मानव मानव एक समान हैं और किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। और जो इस तरह का भेदभाव करते हैं उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। इसलिए हमारा संविधान सबसे सुंदर है। जब ये संविधान नहीं था तो हम जातियों में बटे थे, हम धर्मों में बटे थे। आज आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, हम सब भारतीय हैं और हम सब का काम है कि मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है। और ये आगे कैसे देश बढ़ेगा? जब इस देश का हर नागरिक स्कूल जाएगा, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अमीर होने का। कहीं जाके माथा फोड़ लीजिए, पटक पटक के सर फोड़ लीजिए, कोई आपकी गरीबी दूर नहीं करने आएगा। सिर्फ पढ़ाई और व्यापार और संविधान और वोट की ताकत। बाबा साहेब की सबसे बड़ी इस संविधान की ताकत क्या है? कि असली ताकत आपके हाथ में है। आप चाहे तो 5 साल पर सीएम पीएम बदल सकते हैं। यह सबसे बड़ी ताकत है। तो भारत का मालिक भारत की जनता है, भारत के आम लोग हैं, वो लोग हैं 150 करोड़ जिनके पास वोट का अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जिस जगह पर है, अगर वो चाहता है कि आज कोई कलेक्टर है, वो चाहता है कि कल मेरा बेटा कलेक्टर बना रहे। आज कोई सीएम है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा कल पीएम बने। आज कोई जज है, वो चाहता है कि कल मेरा बच्चा जज बने, कोई डॉक्टर, मतलब जो भी आप बनना चाहते हैं वो तभी संभव है जब ये संविधान रहेगा और उसमें दिया हुआ बराबर का अधिकार रहेगा। नहीं तो मान लीजिए मैं इस संविधान को न मानूं और कल प्रधानमंत्री बन जाऊं और कहूं कि सिर्फ मेरे जात का आदमी सारा नौकरी करेगा, जज भी वही, कलेक्टर भी वही, पुलिस भी वही, वैज्ञानिक भी वही, मैं कर सकता हूं ना? ये संविधान ऐसा आदेश नहीं देता है, रोकता है कि नहीं। किसी एक जाति या एक धर्म का देश नहीं है, ये सभी का देश है और सबको बराबर का अधिकार है और सबके बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, खासकर जो आदिवासी समाज है उसके लिए तो इस संविधान ने अलग से व्यवस्था दिया है। जो शोषित समाज है, जो महिला है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनके साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ है, उनको ये संविधान अलग अधिकार देता है। जैसे आपके घर में कोई आपका भाई है और आपके पिताजी ने उसका मार के पैर तोड़ दिया तो उसको व्हील चेयर देंगे ना? वो भाई अच्छा कहलाएगा जो उसकी मदद करेगा, या वो भाई अच्छा कहलाएगा कि उसका संपत्ति छीन लेगा? तो ये संविधान आपको सुरक्षा देता है कि कोई आपकी संपत्ति, आपका सम्मान नहीं छीन सकता है। सबको बराबर का अधिकार है और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, यह भी सुनिश्चित करता है। इसीलिए इस देश के एक चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हम सब ने मिलकर इस संविधान को बचाया तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। तो बोलिए जय संविधान। तो ये मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये संविधान है तो भारत मजबूत रहेगा, भारत एकजुट रहेगा। इस संविधान की वजह से आज भारत के लोगों में जाति धर्म के नाम पर नफरत खत्म हो रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, जातिवाद खत्म हो रहा है। एक गरीब से गरीब भी आज सपना देखता है कि मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, जज बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा। ये सब कुछ इस संविधान की वजह से है। इसलिए हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और उनके संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई आपको आके धोखा झूठ बोले कि संविधान गलत है, कॉपी पेस्ट है, उनकी बातों पर मत जाइए। जो संविधान सभा में 250 लोग थे, हमारे पुरखे थे, उन सब ने मिलकर उस समय तय किया था कि भारत को यही संविधान आगे ले जाएगा। और उसमें बाबा साहेब का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए हम लोग और जानकर बाबा साहेब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो हालात हैं
कुछ लोग हैं जो संविधान को गाली देते हैं, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। उनको नहीं पता है कि जब वो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं और संविधान के खिलाफ बात करते हैं तो वो अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हो सकता है कि वो किसी बड़े पद पर हो, कल ये संविधान न रहे तो उनका बच्चा नहीं रहेगा उस बड़े पद पर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज अगर कोई चाय वाला प्रधानमंत्री है तो वो संविधान की वजह से है, और वो संविधान में जो सोच है वो बाबा साहब की सोच है। इसलिए बाबा साहब महान है, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है। लास्ट बात, हम सब कोई काम करते हैं तो हमारा स्वार्थ होता है। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने, हमारा समाज बेहतर बने। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कोई भी काम करें तो ये जरूर देखें कि क्या इस काम से इस देश को फायदा है कि नहीं, इस देश के रहने वाले हर आदमी को फायदा हो रहा है कि नहीं। सिर्फ ये देखकर कोई काम मत कीजिए कि मेरा पेट भर रहा है, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। जब देश बचेगा तभी हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए भारत का संविधान कहता है कि हमारा देश सबसे पहले, हमारा राष्ट्र सबसे पहले, हमारा संविधान सबसे पहले। इसलिए जब भी कोई काम कीजिए, आज देश में भ्रष्टाचार है, इसलिए है क्योंकि वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपना पेट भर लेंगे, हम अपना घर भर लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। आप बताइए, आप यहाँ तो बहुत तालाब हैं छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े डैम हैं, आप एक नाव पर 5 लोग बैठे हैं और नाव में छेद हो जाए तो कोई बचेगा? यही चल रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि हम तो पैसा कमा रहे हैं, देश बचे न बचे। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लूट है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसी तरह से चलता रहा और हम लोगों ने ईमानदारी नहीं दिखाई अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही देश के लोगों के प्रति, तो जब नाव डूबेगी तो सब लोग डूबेंगे। जब बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो सब जगह शांति खत्म हो जाएगी। अभी देखिए दिल्ली के पास नोएडा में मजदूर धरना पर हैं, श्रमिक धरना पर हैं, उनका जीवन नहीं चल रहा है, महंगाई है, लाचारी है, बेबसी है। आज गरीब इलाज नहीं करवा पा रहा है, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है। और इसीलिए आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर कोई सरकार आपको धर्म के नाम पर बांटे, जाति के नाम पर बांटे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित न रखे तो 5 साल में उसको बदल दीजिए। तो जो सबसे बड़ा हमारा अधिकार है वो वोट का अधिकार है, और इस अधिकार को देने के लिए बाबा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं गुजारिश करता हूं कि संविधान को मानिए, जाति और धर्म का भेदभाव खत्म कीजिए। हम सब भारतीय हैं, और जो भी संविधान में जिसको अधिकार मिला है, जो आदिवासियों को मिला है वो उसको मिले, जो दलित समाज को मिला है वो उसको मिले, जो पिछड़ा का मिला है वो उसको मिले, जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है वो उसको मिले, जो महिलाओं का अधिकार है वो उसको मिले। और हम सबको मिलजुल कर संविधान मानना चाहिए। यही बाबा साहब को असली जो श्रद्धांजलि भी होगी, उनको नमन करना होगा कि संविधान के हिसाब से चले और इस देश को मजबूत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।